In this illustration, we are given this electrical network having battery, ideal battery, capacitor and inductor coil. And at t is less than 0, key was placed at position 1. Key is placed at position 1, you can observe, till capacitor got fully charged. Key is placed on 2 at t equal to 0. t equal to 0 में हमने की को 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, और वो टाइम था t इज इक्वल टू 0. डिटरमिन द टाइम व्हेन द एनर्जी इन द बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी सेम फॉर द फर्स्ट टाइम. हमें यहाँ पे मालूम करना है कि किस टाइम में एनर्जी कैपेसिटर में और इंडक्टर कॉइल में इक्वल होगी. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में और मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर कॉइल में होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड किस टाइम में इक्वल होगी. ओके, तो मैं डायग्राम प्लेस कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन इनिशियली, दैट इज t इज लेस देन 0. वी कैन फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर. क्योंकि की यहाँ पे 1 पोजीशन में शिफ्ट है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज E, एंड वी कैन फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज इन द कैपेसिटर, दैट इज C मल्टीप्लाइड बाई E. तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज आएगा, चार्ज इन द कैपेसिटर. सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं Q नॉट, सो Q नॉट इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई E. ये हमारे पास चार्ज आ गया. नाउ की इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, और ये टाइम हो गया t इज इक्वल टू 0. तो मैं यहां से इसको शिफ्ट करता हूं इस पोजीशन में, और अब हमें यहां पे मालूम करना है टाइम व्हेन द एनर्जी इन द बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी सेम फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, दिस इज द LC सर्किट. ये हमारे पास एक LC सर्किट हो गया, और LC सर्किट का भी एक बेसिक केस हो गया. बेसिक केस LC सर्किट का क्या होता था? व्हेन चार्ज कैपेसिटर is connected across the inductor coil. That means at t equal to 0 we can say charge in the capacitor is maximum, that is equal to CE. अब हम लोग अगर यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे, the electrostatic energy stored in the capacitor will be delivered to the inductor coil. और इंडक्टर कॉइल में जो एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी. और ये स्टैंडर्ड केस है. स्टैंडर्ड केस में हमें चार्ज इन फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t. ये रिलेशन है, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई LC. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द LC एनर्जी. LC दैट मीन्स इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर में जो एनर्जी का ऑसिलेशन है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट. करंट हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो करंट इज माइनस dq बाई dt, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड रिलेशन. वी नो दिस इज I इज इक्वल टू Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t. ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, और ये स्टैंडर्ड रिलेशन जो बहुत कॉमन केस है जब कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को हम लोग इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C. Suppose Q is the charge at any time t. So let us write electrostatic energy stored in the capacitor Q square divided by 2C. Q is the charge in the capacitor at any time t. और Q का रिलेशन हमें मालूम है, Q is equal to Q नॉट cos ओमेगा t. तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये रिलेशन आ जाएगा Q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2C. This is the energy stored in the capacitor at any time t. Now we can write the expression for the energy stored in the inductor coil. Suppose किसी टाइम में इंडक्टर कॉइल के थ्रू करंट है I, तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल, दैट इज 1/2 Li स्क्वायर. तो ये मैं रिलेशन लिख देता हूँ 1/2 Li स्क्वायर, एंड I इज इक्वल टू Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I, दिस वन. तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये रिलेशन आ जाएगा 1/2 L Q नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. अब हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल इन फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? द टाइम व्हेन एनर्जी इन द बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज सेम, और वो भी फर्स्ट टाइम. तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल. यहां से कई चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. Q नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर दें. अब मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेता हूँ. अब आ जाएगा cos स्क्वायर
omega t. Cos square omega t divided by c is equal to L multiplied by omega square sin square omega t. So here we can rearrange, we can write cos square omega t divided by sin square omega t, that is equal to L multiplied by c multiplied by omega square. Okay. अब ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा वी नो इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास मालूम है, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट, और अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एल सी मल्टीप्लाइड बाय एल सी, एंड एल सी विल गेट कैंसिल, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर ओमेगा सी इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ गई 1 के बराबर. आवर रिक्वायरमेंट to find the minimum time when both electrostatic energy and magnetic energy equals. तो अब अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम मालूम करना है कि किस टाइम में ये दोनों एनर्जी इक्वल होंगे, तो वो सिचुएशन हमारे पास इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए पाई बाई 4. सो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम. अब इससे हम लोग रीअरेंज कर लें, दिस इज टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा. तो मैं इसको लिख लेता हूँ पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल सी. अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और ये आ जाएगा टाइम व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल्स द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.